हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट का, जो कि यूनिट 1 है बीसीए थर्ड सेम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो दूसरे के द्वारा काम करवाती है। और जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या कहता है, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट हो एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, मीन्स मिनिमम कॉस्ट के साथ यूटिलाइज करते हैं जब ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट लेट्स एम्प्लॉयज वर्क इफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। जो प्राइमरी गोल होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ एम्प्लॉय जो है वो इफिशिएंटली और प्रोडक्टिव वे में काम कर सके। उसके बाद हेनरी फॉयल ने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है उसे देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, टू फोरकास्ट मीन्स अजम्पशन करना फ्यूचर के बारे में, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल इफेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। दूसरे के जो भी काम है उनको कंट्रोल करना, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ये हेनरी फॉयल का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब भी मैनेजमेंट को किया जाएगा तो हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा। एन essential aspect of management is to combine individual efforts। जो essential aspect होता है, जो जरूरी aspect होता है मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, to combine individual efforts। जितने भी individual efforts हैं उनको combine करना and direct them towards achieving organization goals। और उनको direct करना means उनको motivate करना them towards अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस गोल्स डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैनेजमेंट करवाया जाता है गोल अचीव करने के लिए, ये गोल डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल होता है। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ प्रॉफिट मोटिव। ये जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है गोल प्रॉफिट कमाने का, वेयर एज अ सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव अ गोल ऑफ इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। वेयर एज जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल हो सकता है इलिटरेसी को कम करना अमंग चिल्ड्रेन। मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दिस गोल्स एंड एम्स टू फुलफिल देम। मैनेजमेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इन गोल्स और एम्स को फुलफिल करने के लिए। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज परवेसिव, मीन्स द एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर common to all organizations whether economic, social and or political। जो भी एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट में वो परवेसिव होता है, मीन्स वो हर जगह सेम ही होता है कि वो चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। जैसे कि एज अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और स्कूल। जैसे कि एक पेट्रोल पंप को मैनेज करने की जरूरत होती है, उसी तरह एक हॉस्पिटल को भी मैनेज करने की जरूरत होती है, स्कूल को भी मैनेज करने की जरूरत होती है, और उसमें भी एक्टिविटी सेम ही होती है मैनेज करने के लिए। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया
the USA, Germany or Japan is the same. जो मैनेजर्स इंडिया में करते हैं मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, वही मैनेजर्स यूएसए में भी सेम मैनेजर्स वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जर्मनी में वही परफॉर्म करते हैं एंड जापान में भी सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंडिया में अलग मेथड अप्लाई किया जाता है, अलग एक्टिविटी अप्लाई किया जाता है, यूएसए में अलग और जापान में अलग। मैनेजमेंट का डेफिनेशन नहीं चेंज होता। किसी भी कंट्री में आप मैनेज कर रहे हो और एक ऑर्गेनाइजेशन को। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल को हैंडल नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर रहा होता है। जो फर्स्ट है वो है वर्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, तो सबसे पहले तो वर्क को मैनेज करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है एक कुछ काम को कंप्लीट करने के लिए। दिस वर्क्स वेरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स इन क्लॉथिंग सेक्टर टू ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल्स। जो सेकंड है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो दूसरा डायमेंशन आ जाता है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हम लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। अनदर डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल by assigning work to worthy employee who can work effectively towards the realization of organization goals। हम लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, उनसे काम करवा रहे होते हैं, हम उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके, उनको गाइड करके। और जो नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या मटेरियल। हम मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन और मटेरियल के लिए। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस चीज के लिए, उसका मोटिव प्रॉफिट है या सोशल वेलफेयर है। इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस, इसका हमें कोई ना कोई बेसिक प्रोडक्ट होता है और सर्विस, या वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए वो या तो बेसिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है वो